हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे द्रौपदी की। द्रौपदी के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ था? उसका बार बार अपमान होता रहा, उसको मतलब दाव पे लगा दिया गया। माता कुंती ने उसको 5 भाइयों के बीच में डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद उसको बाल खींच के उसको युद्ध सभा में लाया गया। भगवान कृष्ण का वो सखा मतलब सखा मानती थी भगवान कृष्ण को। हमेशा गोविंद गोविंद कह के वो थकती नहीं थी, गोविंद कह के बुलाती थी। तभी भी द्रौपदी के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हो गया? उसके साथ इतना बड़ा अन्याय कि उसको मतलब हमेशा एक वेश्या कह के बुलाया गया। अंगराज कर्ण ने उसको वेश्या कह के बुलाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्म का फल संतानों को भुगतना पड़ता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, मेरे वासुदेव, मेरे नाथ, मेरे नारायण कहते हैं। मेरे वासुदेव नारायण कहते हैं माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमेशा संतानों को भुगतना पड़ता है। यही सेम चीज द्रौपदी के साथ हुआ। द्रौपदी का जब जन्म हुआ तब उसका प्रागट्य अग्नि से हुआ था। उसके पिता ने अग्निदेव से मांगा था, मुझे एक ऐसी पुत्री दे सकता है क्या जिसको बार बार अपमान मिलता रहे, जिसके साथ हमेशा समाज अन्याय पे अन्याय करता रहे, उसको जहाँ पे भी जाए उसको ठोकर मिले, उसको धुतकार मिले। मुझे अगर ऐसी पुत्री दे सकता है तो मुझे दे दे। क्योंकि यहाँ पे अग्निदेव से उन्होंने दुष्टद्युम्न नाम का पुत्र मांगा था। एक पुत्र जिसकी मतलब उनका मतलब ये था कि बदला लेना था गुरु द्रोण से। क्योंकि गुरु द्रोण ने मतलब अर्जुन के माफी उनका आधा राज्य छीन लिया था। मतलब द्रुपद को, महाराज द्रुपद को बदला लेना था गुरु द्रोण से। इसलिए उन्होंने एक पुत्र की कल्पना की थी और पुत्र मांगा था। पर उन्होंने मतलब अग्निदेव ने बोला था मैं पुत्र और पुत्री दोनों दे सकता हूँ, पर पुत्री उनको नहीं चाहिए था, उनको बेटी नहीं चाहिए था। तब उन्होंने ऐसी शर्त रखी, अगर देना चाहते हो अग्निदेव तो मुझे एक ऐसी ऐसी पुत्री दो जिसका बार बार अपमान होता रहे, समाज उसको धुतकारता रहे, उसके साथ बार बार अन्याय होता रहे। अगर मुझे दे सको तो ऐसी पुत्री दे दो। तब जाके द्रौपदी जी का प्रागट्य हुआ था, द्रौपदी का प्रागट्य हुआ था, द्रौपदी का जन्म हुआ था। द्रौपदी ने कभी भी बचपन नहीं देखा है, उसने केवल जवानी देखी है। उसने तो केवल उसका प्रागट्य हुआ था तब वो 18 साल की थी, ऐसे प्रागट्य हुआ था। तब यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं माँ बाप ने, उसके बाप ने, उसके पिता ने उसके लिए मतलब जीवन भर का अन्याय, दुख और दर्द मांगा था। तो उसको दुख और दुविधा दर्द क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसके